नमस्कार, मैं रुपेंद्र आप सबका रुपेंद्र क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई लगातार सही दिशा में चल रही होगी। ठीक, लगातार एक नई दिशा की ओर आपकी पढ़ाई बढ़ रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि मैं पिछले कई वीडियो से बात लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 से बात किए हैं। 3 वीडियो में मैंने बात की बेसिक परसेंटेज के सवालों की। ठीक, कि परसेंटेज वृद्धि होने पर, परसेंटेज कमी होने पर कैसे सवाल वो करते हैं। ठीक, और कैसे कैसे क्वेश्चन से बनते हैं। और इन्होंने बेसिक सवाल कराए हैं केवल। आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल पर आधारित और आयतन पर आधारित सवाल। यानी क्षेत्रफल में करेंगे क्या कि कोई एक साइड बढ़ा देंगे या दोनों साइड बढ़ा देंगे तो पूछेंगे कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, या कमी करेंगे तो पूछेंगे कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी हुई। ठीक, सेम एज आयतन में भी यही करेंगे कि किसी एक साइड को बढ़ाएंगे, त्रिज्या को बढ़ाएंगे, ऊंचाई को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, त्रिज्या को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ठीक, आधार को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो पूछेंगे आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, या परसेंट कमी हुई या परसेंट वृद्धि हुई। ठीक, तो इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है। क्या है? एक वर्ग है ना। इसमें वर्ग की प्रत्येक साइड क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक साइड क्या होती है? यानी इसकी 4 साइड होती हैं, चारों की चारों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, ए है। अभी हम ए को कितना बढ़ा दें? लेट कह दें कि 10% हमने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 10% इंक्रीज करने का मतलब है कि वो पहले कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक, पहले 10% बढ़ाने का मतलब है कि अगर कोई पहले था 100 है, ठीक, इसमें हम 10% बढ़ाएंगे। 10 किसका बढ़ता है? 100 का बढ़ता है, हमेशा 100 से बढ़ता है, बढ़ेगा वो। तो 100 प्लस कितना हो जाएगा? प्लस का 10 करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 110। ठीक, सेम एज अगर ए था वो पहले तो कितना हो जाना चाहिए? 110 हो जाएगा। ठीक, बटे 100। यानी यदि पहले वो 11/0 कट जाएगा, 11/10 आ जाएगा। ठीक, ये कह सकते हैं कि वो कितना हो गया। अगर वो पहली साइड 10 थी, 10% इंक्रीज करने पर इसका कितना बढ़ जाएगा? ये 11 हो जाएगा। 10 का 10% आप निकाल के देख लें कितना आएगा। 10 से 10 कट गया। ठीक, कितना हुआ? 10 का 10%, 10 का जब आप 10% निकालेंगे तो नीचे 100 रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना निकला? 1 बचेगा। यानी कि 10% बढ़ाने का मतलब है कि 10 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? वो 11। क्लियर? तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो इन सवालों को जल्दी से जल्दी करने के लिए करते क्या है कि जब ये वृद्धि करे या कमी करे, पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज, पहला परसेंटेज दूसरा परसेंटेज और प्लस पहला प्रतिशत इंटू का दूसरा प्रतिशत, क्लियर, बटे का 100। यानी यही तरीका हम लगाएंगे। ठीक, यही तरीका सभी सवालों में आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, यानी जब वो पूछे कि टोटल प्रतिशत वृद्धि या कमी, जब पूछे कुल प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी होने पर क्या बताएंगे? पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला इंटू दूसरा बटे 100। ध्यान रखिएगा, अगर कमी कर रहा है तो उसको हम माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे, और वृद्धि कर रहा है तो उसको प्लस चिन्ह के साथ रखेंगे। क्लियर? यहाँ पर भी हम माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे। जो भी जैसा है, कमी है तो कमी के माइनस चिन्ह, वृद्धि है तो उसके लिए प्लस चिन्ह। यहाँ पर भी, क्योंकि लास्ट में वही साइन ही दर्शाएगा कि यहाँ पर कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। ठीक, तो आइए बात करते हैं सवालों की। हाँ, तो आइए पहला सवाल देखते हैं स्क्रीन पर आपकी कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई।
एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। ठीक, तो एक आयत ऐसे बनता है। आयत कैसे बनता है? आयत की दो साइडें समांतर होती हैं, ठीक, और बराबर नहीं होती है। ये क्या बन गया है? आयत। यानी दो समांतर साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये दोनों समांतर साइड इसके बराबर होंगी, ठीक, ये आपस में बराबर होंगी, और ये दोनों अपोजिट समांतर साइडें बराबर होती हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि ये L होती है और ये B होती है, यानी ये लंबाई होती है, लेंथ, और ये ब्रेथ। क्लियर? तो इसमें कितने परसेंट वृद्धि की जा रही है? 5% की 5% की वृद्धि की जा रही है, और इसमें 10% की वृद्धि की जा रही है। क्लियर? मैंने वृद्धि के लिए बताया क्या? प्लस साइन। तो पहला प्रतिशत कितना है? 5, प्लस दूसरा प्रतिशत कितना है? 10, प्लस साइन के साथ है ये सब। क्लियर? प्लस पहला 5 इंटू 10/100, मैंने जितना कहा। जैसे जैसे फार्मूले में है वैसे वैसे हम रख देंगे। कितना हो जाएगा? 10 5 15, प्लस यहाँ काट दीजिए, ये हो जाएगा 50, 50 दूना 100, यानी 1/2 का मतलब होता है 0.5। 15 से 1/2 भी लिख सकते हैं उसको, 15 से 1/2%, या 15.5% क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा। क्लियर? आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। यदि नहीं आए, कहीं भी दिक्कत कोई हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्लियर? सिंपल सी बात है। जब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है 10% की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की? 10% की। पहला 5 है, दूसरा 10 है, तो हमने दोनों को पहला प्लस दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरा/100, ठीक, जोड़ लेंगे। जितना भी आएगा, अगर वो प्लस चिन्ह के साथ आ रहा है तो वृद्धि हो रही है, माइनस चिन्ह के साथ आ रहा है तो कमी हो रही है। क्लियर? देखते हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। जैसे मैंने कहा एक आयताकार खेत है। कैसा खेत है? आयताकार खेत का मतलब है कि दो अपोजिट साइडें बराबर होंगी, दो अपोजिट समांतर साइडें बराबर होंगी। क्लियर? ठीक, ये है लेंथ, जो अधिक लंबी होगी वो लेंथ, और जो ब्रीथ हो गई है, ब्रीथ मीन्स चौड़ाई। तो पहला कह रहा है कि 20% बढ़ाई गई, 20% बढ़ाया गया, और दूसरे में कितना? 10% घटाया गया, यानी कि ये माइनस चिन्ह के साथ है और ये बढ़ाने का मतलब है प्लस चिन्ह के साथ। क्लियर? तो क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो पहला प्रतिशत कितना है? 20, क्या चिन्ह है इसका? प्लस का। दूसरा प्रतिशत परिवर्तन कितना है? माइनस का 10 की कमी हो रही है, ठीक, प्लस यहाँ पर भी वही हम रखेंगे प्लस चिन्ह के साथ, इंटू का माइनस चिन्ह के साथ, बटे का 100। क्लियर? तो चिन्ह के यहाँ पर विशेष ख्याल रखना है, माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाता है? माइनस। तो यहाँ पर जब ये माइनस हो जाएगा दोनों का, तो ये माइनस प्लस यहाँ भी होगा, तो ये माइनस हमेशा यहाँ पर रहता है। अगर एक माइनस है तो वो जितने भी प्लस होते हैं सबको माइनस कर देगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, एक जीरो ये और एक जीरो ये। गुणा करने का मतलब है कि जितने जीरो लगे हुए गुणा में सबको एक साथ रख लो, ठीक, बटे का 100। ये माइनस का है, माइनस हमेशा भाग इसके सामने होता है, और ये माइनस का 10 और ये प्लस का 20। जब 20 से माइनस चिन्ह आता है, माइनस और प्लस का जोड़ क्या होता है? घट जाता है घट जाता। तो 20 से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 10। चिन्ह किसका होगा? जो बड़ा रहेगा, जो बड़ा रहेगा, यानी 20 बड़ा है तो 20 का चिन्ह यहाँ रहेगा, ठीक। तो 200 से 200 कट गए, डबल जीरो से डबल जीरो चपके हुए हैं, इनको हटा दो। तो यहाँ हुआ 10 और यहाँ बचा 2। 10 से 2 गए, कितना बचा? 8। चिन्ह किसका आया? जो बड़ा रहेगा उसका आएगा, यानी इसका आएगा चिन्ह प्लस का है। जहाँ कोई चिन्ह नहीं लिखा होता वहाँ प्लस का चिन्ह लिखा होता है। तो क्या हुआ? 8% की वृद्धि हुई,
क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, 8% हुआ, यानी 8% की उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हो गई है। ठीक, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो अगला सवाल है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, वर्ग की भुजा कितनी बढ़ाई गई, 25% बढ़ाई गई। वर्ग की चारों साइडें बराबर होनी चाहिए, और इसमें चारों साइडें बराबर होनी चाहिए, यानी हमेशा केवल देगा वर्ग की एक भुजा इतने % बढ़ाई गई, जितने बोलता है वो 25% इसकी भुजा बढ़ाई गई। ठीक, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिशत परिवर्तन का मतलब है कि पहला प्रतिशत कितना है, 25% प्लस वही दूसरा भी हो जाएगा, क्योंकि जब एक में करता है तो दूसरी भी उतनी ही अपने उसी रेशियो में वृद्धि हो जाती है। 25% प्लस 25 इंटू 25/100 कितना हो जाएगा ये, 25 50 प्लस 25 में कितना हो जाएगा, 625/100। 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, जितने जीरो उतने बाद ऊपर दशमलव चपका 2 जीरो, तो ऊपर से 1 2 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 6.25 कितना % हो जाएगा, 50 6 56%, 56.25% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। ठीक, इनके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि हो जाएगी, 56.25। क्लियर। जब स्क्वायर में हमेशा एक साइड कहेगा कि एक साइड इतनी बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, तो एक साइड का मतलब है कि अगर ये भुजा इतनी बढ़ेगी तो ये वाली भी इतनी इतनी है दोनों। ठीक, इसमें इतना बढ़ाया गया तो इसमें भी इतना वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तभी ये एक स्क्वायर बनेगा, तभी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल देखते हैं कि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक, तो 8% उसकी भुजा बढ़ाई गई, एक भुजा, और आधार 12% बढ़ाया गया। ठीक, चिन्ह प्लस का है, प्लस का रख लेंगे, दोनों बढ़ाए जा रहे हैं तो यानी इनका चिन्ह हमेशा प्लस का ही होगा। अगर घटाते तो चिन्ह क्या हो जाता, माइनस का रख लेते हैं। ठीक, तो पहला 8 इंटू 12/100, 8 12 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 12 8 96, 12 8 96/100। जब काटिए पीटिए नहीं इसको, ठीक, सीधा से 2 अंक बाद दशमलव चिपका दीजिए, 1 0 2 0 2 अंक बाद दशमलव चिपका दीजिए कि यहाँ लगेगा दशमलव, यानी 20.96% क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत का परिवर्तन होगा। क्लियर, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक, अगर आप भाग करते तो ये कटेगा ऐसे, 4 दूनी 8, 4 5 में 100, यानी 12 दूनी 24/25, तो ये आता है ऐसे 20 सही, 24/25 आंसर इसका। क्लियर, इतने % की क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि होती है। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला सवाल। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 5, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से इसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। क्या कहा है सवाल में कि समांतर चतुर्भुज है, उसके आधार में 25% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की कमी की गई। ठीक, आधार में तो 25% की वृद्धि की जा रही है और दूसरा परसेंटेज कितना है, प्लस का,
ऊंचाई में 10% की कमी की जा रही है। समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है? ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज। ये बन गया एक आपका समांतर चतुर्भुज, यानी ये आधार है। क्या है? ये आधार है और इसकी ऊंचाई ये वाली होगी, या तो ये हो, ये इसे बोल सकते हैं ऊंचाई, या हम इसको बोल सकते हैं ऊंचाई। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर? तो इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट वृद्धि की गई, कमी की गई? 10% की कमी की गई। तो ये माइनस चिन्ह के साथ रहेगा। ठीक, किस चिन्ह के साथ रहेगा? माइनस चिन्ह के साथ। तो पहला कितना है? 25 इंटू, दूसरा माइनस का है तो माइनस का 10 रखेंगे, बटे का यहाँ पर 100। ठीक, तो 25 से यहाँ घटाएंगे, यानी माइनस चिन्ह, माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो प्लस का 25 है, माइनस का 10 है, कितना बचेगा? प्लस का 15। चिन्ह उसी वही लगेगा जो बड़ा रहेगा। यहाँ चिन्ह कौन होगा? माइनस इंटू प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 25 इंटू 10 करेंगे, कितना हो जाता है? 250। या इससे पहले काट लीजिए आप, एक जीरो से जीरो काट लीजिए। ठीक, एक जीरो से जीरो काट लीजिए, और ये 10 दूना 20, दशमलव एक अंक बाद लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 2.5। मैंने बात की है घटाने के लिए कि जब इस तरह के सवाल घटाने के लिए मिल जाए तो आप इस नंबर को ना घटा करके इसके आगे वाला नंबर घटा दीजिएगा। यानी 2.5 के आगे वाला नंबर क्या होगा? 2.5 के आगे वाला नंबर कितना होगा? 3 होगा। 15 से आप 3 घटाइए, कितना बचेगा? 12 बचेगा। और कितना यहाँ है? 5। तो आप कितना लिख देंगे? 5। कैसे लिखेंगे आप 5? क्योंकि ये अगर एक अंक है तो ये 10 से घटता है, अगर 2 अंक है तो वो 100 से घटता है, अगर एक अंक बाद दशमलव है तो 10 से घटेगा, अगर 2 अंक बाद दशमलव है तो 100 से घटेगा। ठीक, 10 से 5 जाएंगे 5, तो कितना आएगा यहाँ पर? 12.5। एक बार फिर से आप समझ लीजिए इसको घटाने के लिए कि जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 6 है, माइनस करना है कितना? 2.5। ठीक, इसको घटाने का तरीका क्या है कि 6 पॉइंट हम जीरो लिखेंगे, दशमलव नीचे दशमलव रखेंगे और ऐसे माइनस करेंगे। 10 यहाँ से एक हासिल लेंगे तो होगा 10, 10 से 5 गए 5, दशमलव एक बार दशमलव का लगा देंगे। ठीक, और यहाँ बचा कितना? 5 से 2 गए 3, यानी 3.5 बचेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि 2.5 ना घटा करके आप इसके आगे वाला नंबर घटाइए, 2.5 ना घटा करके आप इसके आगे वाला नंबर घटाइए 6 से, यानी इसके आगे वाला नंबर 3 है, 3 घटाइए, कितना बचेगा? 3 बचेगा। दशमलव, अब हमने कहा इसको 10 से घटाइए, अगर एक नंबर है तो उसको 10 से घटाना है, अगर 2 है तो 2 अंक बाद दशमलव है तो 100 से घटाना है। तो एक अंक बाद दशमलव है इसलिए 10 से घटाएंगे, कितना बचेगा? 10 से 5 गए 5, यानी 3.5। तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, यदि आपका कॉन्सेप्ट सही है। और भी देख लेते हैं, जैसे कि 12 से माइनस कर दें हम इसको 8.4 को, इसको 8.4 को जब हम माइनस करेंगे 12 से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा 8.4 है, यानी 8.4 के आगे वाला नंबर कितना होगा? 9 होगा। आप 9, 12 से 9 को माइनस करिए, 12 से 9 गए 3 बचेगा, कितना बचेगा? 3। और मैंने क्या कहा? इसको 10 से माइनस करके लिख दीजिए, 10 से 4 गए 6, इतना बच जाएगा 3.6। आप घटा के चेक कर ले, क्रॉस चेक कर सकते हैं। 12.0 करेंगे, ठीक, 8.4 करेंगे माइनस का, 10 से 4 गए 6, यहाँ बचा कितना? 11, 11 से 8 गए 3। क्लियर? तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है कि एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? इसे एक वर्ग हो गया है, ठीक, और एक सर्कल हो गया है। इसमें एक वृत्त क्या होता है? इसमें एक त्रिज्या होती है, त्रिज्या और वृत्त क्या होता है कि एक निश्चित दूरी को, एक बिंदु के से एक निश्चित दूरी को मानकर
उस बिंदु के परितः चारों ओर 360 डिग्री घुमाने पर जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है, ये जो एरिया कवर होता है, इसे मान लेते हैं ये बिंदु है और हमने इतनी दूरी मान लिया है, ये 15 सेंटीमीटर की। ठीक, तो इसको हमने घुमाना शुरू कर दिया, ऐसे से घुमाना शुरू कर दिया है। ये जो इसके तहत क्षेत्रफल होता है, यही एक वृत्त का निर्माण करता है। ये क्या है? एक वृत्त का निर्माण करता है। ठीक, तो वृत्त में आप दो चीजें देखेंगे, वृत्त में आपको दो ही चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी? एक तो त्रिज्या मिलेगी। क्या मिलेगी? त्रिज्या मिलेगी। और दूसरी ये है परिधि। परिधि ये है, ये क्या है? परिधि इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि, यानी कि सर्कम, क्या बोलते हैं इसको? सर्कमफ्रेंस। क्लियर? कह रहा है सवाल में परिधि कितनी, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर या पाई डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2r इंटू का पाई। ठीक, यानी 2r क्या होता है? d के बराबर होता है, यानी कि 2r बराबर, ये 2r बराबर d होता है। d क्या है? ये एक r हो गई, इस साइड भी एक r होती है। r प्लस r मिलकर क्या बनता है? व्यास मिलता है। यानी त्रिज्या क्या होती है? वो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। तो आप इसे 2 पाई आर याद रखें या पाई डी याद रखें। क्लियर? तो कह रहा है कि परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है? परिधि में, तो परिधि में वृद्धि कर रहा है ये 5% की। परिधि में वृद्धि करे या कमी करे, ठीक, कभी कहेगा परिधि में वृद्धि कर रहा है और कभी कहेगा वो त्रिज्या में वृद्धि कर रहा है। दोनों में वृद्धि करेगा वो तो एक ही चीज में होगा वृद्धि, किसी में होगी? त्रिज्या में। क्योंकि 2 पाई आर आप देख रहे हैं कि 2 पाई क्या है? कांस्टेंट है, इसका वैल्यू स्थिर है। 2 का वैल्यू स्थिर, पाई का मान निर्धारित किया गया है 3.14 या 22/7। बदलेगा तो बदलेगा, केवल आर ही बदलना है। ठीक, त्रिज्या को जो है आप इतनी कर दें, इतने से खींचे फिर सर्कल, तो बदलेगा कौन? त्रिज्या बदलेगी। ठीक, तो पहला % त्रिज्या हमेशा, चाहे वृत्त में वृत्त की सभी त्रिज्या कितनी होती हैं? समान होती हैं। ठीक, चाहे ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, किसी भी तरह खींचो, इसमें अनंत त्रिज्या होती हैं, सभी की सभी बराबर होती हैं। ठीक, तो पहला % कितना है? वही जो पहली त्रिज्या में वृद्धि कर रहा है 5% की। दूसरा % कितना है? फिर उससे वही 5% की, प्लस पहला इंटू दूसरा बटे 100। ठीक, तो पहला % कितना हो जाएगा? 5 5 10 प्लस 25/100, 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा? ऊपर बचा है 1, 10 सही, 1/4%। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? तो अगला सवाल है, एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई, तब उसका क्षेत्रफल कितने % घट जाए? तो अगला सवाल क्या है कि एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई। वृत्ताकार क्यारी है, उसके व्यास में, क्लियर, कि ये क्यारी है और इसके व्यास में, यानी ये व्यास है। ठीक, व्यास को हम डी से लिखते हैं, हम ये लिखते हैं, डी से लिखा ही जाता है। तो इसमें कितने % कमी की गई है? 15% की कमी की गई है। तो कुल क्षेत्रफल में कितने % का, कि क्षेत्रफल में कुल कितने % की कमी होगी? व्यास में कमी करे, यानी कमी का मतलब है व्यास में कमी करेगा, त्रिज्या में कमी होगी, त्रिज्या में कमी होगी तो क्षेत्रफल में कमी होगी। ठीक, वृत्त का क्षेत्र, ये तो हो गया परिधि। वृत्त का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर भी पाई कांस्टेंट है, आर ही बदलेगा। कितना बदलेगा? कौन बदलेगा? आर ही बदलेगा। तो बस वही 15% कमी हो रही है, तो पहला % -15 प्लस दूसरा % -15 प्लस -15 , 15 - 15 = 15 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 = 25 + 15 =
इंटू का दूसरा माइनस का 15, क्योंकि माइनस कमी हो रही है तो माइनस चिन्ह ही लेंगे। ठीक, -15 कितना हो जाएगा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, सॉरी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस का जोड़ जुड़ जाता है। माइनस और माइनस चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, माइनस और माइनस चिन्ह जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो 15 + 15 30, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। यहाँ पर माइनस का और माइनस का गुणा हो जाएगा। मैंने पहले वीडियो में बात की है कि माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, मैंने चिन्हों की पूरा समझाया है प्रोसेस। माइनस और माइनस से गुणा होते हैं क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर प्लस है ही ऑलरेडी, और जब इनसे दोनों से मिल के प्लस निकलेगा तो प्लस 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 ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 15 में 225/100। ठीक, सोचना विचारना यहाँ कुछ नहीं है। 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है, 1 अंक 2 अंक, यानी 2 अंक बाद दशमलव आपको लगा देना है। माइनस का 30 आया, प्लस का 2.25 आया। ठीक, प्लस का 2.5 आया है। ध्यान देंगे, मैंने पहले सवाल में बात की है कि जब इस तरह का सब घटाना मिल जाए, सब्सट्रैक्शन मिल जाए, करते क्या है, किसकी आगे 2 के आगे वाला नंबर क्या होगा, 3, हम 3 को हटाएंगे इससे। क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे, यानी 30 से 3 गए, कितना बचेगा, 27। चिन्ह माइनस का है, जो बड़ा होगा वही लगेगा 27। और अगर 2 अंक होते हैं तो उसको हम 100 से घटा के लिखते हैं, किससे, जैसे कि 2.25 है, इसको आप घटाते कैसे, 30.00 ऐसे करके आप घटाते। ठीक, यहाँ करते 3 से गया, यहाँ हुआ 10, 10 से 1 हुआ 10। ठीक, यहाँ हुआ 10, 10 से 5 गए 5, यहाँ फिर 9 बचा, 9 से 2 गए 7, और यहाँ पर 9 बचा, 9 से 2 गए 7, और यहाँ बचा 2। तो 27.75 आप ऐसे लिखते हैं। लेकिन मैंने जो बताया है आप उससे ध्यान देंगे तो बिल्कुल ही बहुत ही आसानी से कर लेंगे। मैंने बताया कि 2 के आगे वाला नंबर 3 यही आता है, इसको आप 3 से घटाइए, कितना निकला, 27 निकला, दशमलव लगा दीजिए। अब जो नंबर बचा है इसको आप 100 से घटा के लिख दीजिए। अगर 2 अंक बाद दशमलव है तो 100 से घटाएंगे, अगर यहीं 1 अंक बाद दशमलव है तो उसको 10 से घटाएंगे। क्लियर, तो 100 से जब 25 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 75। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए इसको किसी और एग्जाम्पल से। इसे मान लेते हैं कि 49 से घटाना है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी हम। 49 से घटाना है कितना, 12.85 घटाना है। मैंने बात की कि जब आपको ऐसा घटाना मिल जाए तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उससे बिल्कुल ही आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि 12 है, इसके मैंने बात की कि इसके आगे वाला नंबर घटाएंगे। 12 के आगे वाला नंबर कितना है, 13, यानी 49 से आप कितने घटाएंगे, 13 को। 49 से 13 गए, 9 से 3 गए, 49 से 13 गए, कितना बचेगा, 36। 49 से 13 गए, कितना बचेगा, 36 बचेगा। ठीक, आप उस 36 को लिख लेंगे दशमलव का। अब 2 अंक बाद दशमलव है तो उसको 100 से घटा लेंगे, 100 से 5 गए 15, यानी 36.15 बचेगा। क्लियर, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये तरीका घटाने वाला तरीका समझ में आया होगा, और सवाल भी आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं अगला सवाल क्या है कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में कुल कितना % वृद्धि हुई है। ठीक, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या है, 10% की वृद्धि हुई। पहले सवाल में कहा परिधि की, दूसरे में कहा व्यास की, अब इसमें कहा त्रिज्या की। लेकिन तीनों में वो वृद्धि त्रिज्या की ही कर रहा है। तीनों में वृद्धि किसकी कर रहा है, त्रिज्या की ही कर रहा है। तो 10% की वृद्धि का मतलब है पहला % कितना है, 10% है, प्लस का है। दूसरा % कितना है, प्लस 10% है। तीसरा % कितना है,
तीसरा है ही नहीं वही भी, तो पहला इंटू दूसरा जो कि वही है 10 इंटू 10, तो यहाँ 2 जीरो है, काट दो। ठीक, 2 जीरो तो जीरो कट गया, कितना हुआ 10 10 20, और यहाँ कितना बचा 1 1 इंटू 1, तो क्या हो गया वहाँ पर कि 10 प्लस 10 20 हो जाता है, प्लस 1 कितना हो गया 21% की वृद्धि हो गई टोटल। अगर क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि करते हैं तो वहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि कमी हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है, तो 10% की वृद्धि हो जा रही है। देखते हैं एक सवाल और देख लेते हैं। तो अगला सवाल है आपके लिए स्क्रीन पर, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, ये गोला क्या होता है, 3 डायमेंशनल आकृति होती है। गोला क्या होता है, 3 डायमेंशनल आकृति होती है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर इसमें आयतन पूछता तो हम इसके लिए एक बार और प्रश्न करते। ठीक, लेकिन ये कह रहा है कि उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो इसके गोले का व्यास कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं। 20% बढ़ाने का मतलब है कि गोला है ये कि ठीक, इसका ये व्यास है ठीक, और इसका ये बढ़ा के कितना कर रहे हैं, इतना, ये 20% बढ़ा रहे हैं। 20% अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक, तो कहने का ये तात्पर्य है कि 20% बढ़ाने का मतलब है बढ़ेगा तो उसका त्रिज्या ही, जितनी बार बढ़ाओगे सब त्रिज्या ये है ये। ठीक, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट परिवर्तन होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक, क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ देख रहे हैं आप r कितनी बार वृद्धि हो रहा है, r 2 बार होगा। ठीक, क्योंकि ये तरीका तभी अप्लाई होगा जब किसी साइड में 2 बार वृद्धि की जा रही है, वहाँ पर स्क्वायर यूज हो रहा है। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर ही रहता है। ठीक, किसी भी भुजा का 2 बार गुणा, यानी अगर त्रिज्या है तो 2 बार गुणा, अगर आयत है तो उसकी दोनों भुजाओं का गुणा, चतुर्भुज है तो उसकी 2 भुजाओं की नहीं 2 भुजाओं का गुणा। ठीक, तो पहला परसेंट कितना हो जाएगा, वही जितने परसेंट की वृद्धि की उन्होंने 20%, दूसरा 20%, दूसरा 20 इंटू 20/100। ठीक, 20 इंटू 20/100, तो ये कितना हो जाएगा 20 20 40 प्लस 20 में 400, 2 गुना 4, सॉरी 2 1 0 ये चपका हुआ है, 1 0 ये चपका हुआ है, तो 0 से 2 0 काट दिया, ये 20 प्लस 20 40 हो गया, 2 गुना 4, कितना हो जाएगा ये 44% की कुल उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। ठीक, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, कुल 44% की पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। ठीक, तो अब आज क्षेत्रफल पर आधारित सवाल हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आयतन पर आधारित सवाल करेंगे। ठीक, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो को और शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो मज़ेदार होने वाली होती हैं, इनमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।